हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 50 प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, जो कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप प्रेजेंट सिंपल टेंस को बहुत अच्छे से समझ सके और अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं ये आज के वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि टेंस 3 टाइप के होते हैं। ओके, कौन कौन से होते हैं? तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ओके फ्रेंड्स, तो ये 3 टाइप के टेंस होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के टेंस होते हैं और प्रत्येक के 4 रूप। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ओके, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। इसी तरह पास्ट टेंस का भी है और इसी तरह से फ्यूचर का भी है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ है मैं इसे रीड नहीं कर रहा हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। अब साथ ही में आप देख सकते हैं जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, आपने क्या देखा? प्रेजेंट टेंस ये कितने टाइप के होते हैं? तो 4 टाइप के होते हैं। अब बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस कितने टाइप के होते हैं। हम इसे इंडिफिनाइट के भी नाम से जानते हैं। तो जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये भी 3 टाइप के होते हैं, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से सेंटेंस को डिवाइड किया गया है। तो हम लोग अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे आई एम आ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम नॉट आ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। एम आई आ डॉक्टर, क्या मैं एक डॉक्टर हूँ। तो इसी तरह से हम लोग आगे पहले स्टेप बाय स्टेप जीरो लेवल से देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल। ओके फ्रेंड्स, इसकी डिफिनेशन या फिर हम कहेंगे परिभाषा क्या है? तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसे प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस भी कहा जाता है। ओके, प्रयोग उन कार्यों या स्थितियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो वर्तमान काल में नियमित रूप से होती है, जैसे आदतें, सामान्य सत्य या स्थायी स्थितियां हैं। अब इसकी पहचान की बात करेंगे तो हिंदी वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया के साथ अक्सर ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। तो दोस्तों, ये क्या चीज़ है? ता है, ती। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं मार्केट जाता हूँ या बाज़ार जाता हूँ, या फिर वह स्कूल जाती है या फिर वह स्कूल जाते हैं। तो ये चीज़ के लिए इसकी पहचान है। हिंदी वाक्यों के अंत में या हिंदी वाक्य के अंत में इसकी पहचान क्या देखना है? ता है, ती है, ते है। तो ये क्या कहलाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब साथ ही क्या है इसका उपयोग? अब आदतें और दिनचर्या की बात करेंगे तो मैं रोज़ाना ऑफिस जाता हूँ। ओके, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। सामान्य सत्य और तथ्य, सूर्य पूर्व से उदय होता है, जो कि एक सत्य बात है, क्योंकि सूर्य हमेशा पूर्व से ही उदय होता है। ओके फ्रेंड्स, स्थायी स्थितियाँ, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये स्थिति है। ओके फ्रेंड्स, फिर इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। वह गाना गाती है, वह गाना गाती है। इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या होगा? सी सिंग्स आ सॉन्ग। हम हर रविवार को तैरते हैं। वी स्विम एवरी संडे। ओके फ्रेंड्स, बच्चे बहुत शोर मचाते हैं। चिल्ड्रन मेक अ लॉट ऑफ नॉइज। ओके, अब यहाँ से हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस रूल क्या है। देखो, हर चीज़ के कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे सेंटेंस में काफ़ी सारी बदलाव या कोई मिस्टेक या काफ़ी सारी मिस्टेक्स हमें देखने को मिलेंगे। इसलिए हमें रूल्स का नॉलेज होना या फिर इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास क्या है? एक स्ट्रक्चर या हम फॉर्मूला कह सकते हैं। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ई एस या फिर ई एस,
या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों सब्जेक्ट क्या होता है, यस या ईएस क्या है, फिर या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, या फिर प्लस ऑब्जेक्ट क्या है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा और समझ में भी ज़रूर आएगा कि हम किस तरह से इन्हें यूज कर सकते हैं। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। ओके फ्रेंड्स, आई प्ले क्रिकेट। अब जैसे यहाँ पर लिखा है हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल, क्या हो जाएगा, वी गो टू स्कूल। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, यस या ई एस का प्रयोग फॉर ही सी इट और सिंगुलर नाउन। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, यस या ई एस का प्रयोग कहाँ करना है, किसके लिए करना है, ही के लिए करना है, एस के लिए करना है, इट और सिंगुलर नाउन। जब सब्जेक्ट ही सी इट या कोई सिंगुलर नेम जैसे रवि नेहा डॉग हो तो वर्ब के साथ यस या ई एस जोड़ा जाता है। अब आपको पता चल गया है कि यस और ई एस का यूज कहाँ करना है। देखो हमने क्या देखा था अभी इससे पहले, सब्जेक्ट, ये हमारा क्या है स्ट्रक्चर, ठीक है, या फार्मूला कह सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस यस या ई एस। तो यस और ई एस का यूज कहाँ करना है, यहाँ पर आपने देख लिया कहाँ करना है, ही सी इट या फिर सिंगुलर नाउन जैसे रवि नेहा डॉग, ऐसे नामों के आगे या ऐसे नाउन के आगे हम लोग यस या ई एस का ऐड कर सकते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल हमारे पास कुछ है, वह फुटबॉल खेलता है, ही, अब देखो यहाँ पर क्या है, ही प्लेस फुटबॉल। अब यहाँ पर अगर मैं फुटबॉल खेलता हूँ तो यहाँ पर क्या आता, आई प्ले फुटबॉल, यहाँ पर क्या लगा, यस, तो ये ही के साथ हमें एस लगाना। अब बात आता है ई एस कहाँ लगाना है। आप वीडियो में आगे बने रहिए, आपको ई एस के बारे में भी पता चलेगा। एस के बारे में तो आपको पता चल गया, जैसे वह बाजार जाती है, वह बाजार जाती है, सी गोज़ टू मार्केट, रवि किताब पढ़ता है। अब यहाँ पर जैसे मैं बाजार जाता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पर आई गो टू मार्केट, ठीक है, मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। लेकिन यहाँ पर ई एस क्यों लिखा है, तो इसका रीज़न आपको आगे देखने को मिलेगा। रवि किताब पढ़ता है, रवि रीड्स आ बुक। अब यहाँ पर क्या लिखा है, एक नोट दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, ये नोट में से इस तरह से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, यस और ई एस का यूज कहाँ नहीं करना है। यस या ई एस का केवल अपर में लगता है या फिर अपर में यूज करते हैं। यस या फिर ई एस का यूज कहाँ करना है, अपर मतलब सकारात्मक में ही करना है। अब इसमें क्या दिया है, नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंस में बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके फ्रेंड्स, जैसे मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ तो यहाँ पर यस या ई एस का यूज नहीं करना है। क्या मैं बाज़ार जाता हूँ, इस कंडीशन में यस या ई एस का यूज नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर रूल नंबर 3 देखते हैं। फिर यहाँ क्या लिखा, डू डज नहीं आता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। देखो डू और डज कहाँ पर नहीं आता, अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य जो डू या डज का प्रयोग नहीं होता है वो केवल नेगेटिव और इंटरगेटिव वाक्यों में होता है। डू और डज का यूज कहाँ पर होता है, इन दोनों का यूज कहाँ पर होता है, ओनली नेगेटिव और इंटरगेटिव वाक्यों में होता है। जैसे वह बाजार नहीं जाता, यहाँ पर हम लोग डू या डज का यूज करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल है, सॉरी 2 एग्जाम्पल। जैसे आई प्ले, ये करेक्ट है, आई प्ले, ठीक है। आई डू प्ले, ये गलत है। ये हमारा जो सेंटेंस किस में आएगा, ये नेगेटिव या फिर इंटरगेटिव बनाएंगे, उसमें हम लोग डू का यूज करेंगे। लेकिन इसमें भी इंटरगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा, डू आई प्ले आएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा, आई डू नॉट प्ले, ठीक है। अब रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है, वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है। वर्ब का मूल रूप बेस फॉर्म प्रयोग किया जाता है, परंतु ही सी इट के साथ यस या ई एस जोड़ना याद रखें। अब यहाँ पर हमें कहाँ लगाना है, यस या ई एस, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया। ओके फ्रेंड्स, जैसे एग्जाम्पल हमारे सामने 2 है।
आई राइट अ लेटर। अब यहाँ पर यस या ई एस का यूज नहीं लगा है, क्यों? क्योंकि आई सिंगुलर के साथ आ रहा है, सोयम आ रहा है, इसमें हम लोग नहीं यूज करेंगे किसका, यस या ई एस का। हमें ही के साथ करना है। ही के साथ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। जब हम अदर पर्सन के बारे में बोलेंगे तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है, यस लगाना है। ओके फ्रेंड्स, अब रूल नंबर 5 देखते। यूनिवर्सल ट्रूथ हैबिट्स डेली रूटीन्स में प्रयोग प्रेजेंट सिंपल का उपयोग सच्चाइयों, आदतों और रोज़मर्रा की क्रियाओं के लिए किया जाता है। अब जैसा कि आपको मैंने फर्स्ट में क्या बताया था कि हम लोग कहाँ यूज करते हैं, ये देखो, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसका यूज कहाँ होता है, आदतें और दिनचर्या। ओके, जो सामान्य सत्य और तथ्य, जैसे सूर्य पूर्व से उदय होता है, ये जो कि सत्य है। जैसे स्थितियाँ, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो एक ये स्थिति है जो कि पृथ्वी हर घूमते रहता है कंटिन्यू, किसके आसपास, सूर्य के आसपास। ओके फ्रेंड्स, तो इन चीज़ों में हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है। द सनराइज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, ये सभी को पता है। सी ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग, सी ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग, वह हर सुबह दूध पीती है। ओके फ्रेंड्स, दे स्टडी डेली, वे रोज पढ़ते हैं, वे रोज पढ़ते हैं। अब रूल नंबर 6 देखते हैं। टाइम एक्सप्रेशंस, समय बताने वाले शब्द, समय बताने वाले शब्द, उन शब्दों का अक्सर प्रयोग होता है, उन शब्दों का अक्सर प्रयोग होता है, जैसे ऑलवेज, यूजुअली, ऑफ्टेन, समटाइम, रिले, नेवर, या फिर एवरीडे, डेली, ऑन संडे, ईटीसी। जैसे हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं। आई ऑलवेज वोक अप ईयरली, आई ऑलवेज वेक अप ईयरली, ही नेवर ईट्स जंक फूड, वी गो टू स्कूल एवरी डे। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से जैसे टाइम एक्सप्रेशन, समय बताने वाले शब्द में भी हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, जैसे ऑलवेज, नेवर है, एवरी डे है, ठीक है। अब जैसे रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ई एस कब लगता है। अब बात आती है, हमने एस का देख लिया कि एस का यूज कहाँ किया जाता है। जैसे हमने कहाँ देखे एस का यूज, जैसे यहाँ पर देखा राइट्स, यहाँ पर एस का यूज हुआ है, बट ई एस का यूज कहाँ पर होगा, ये अभी भी आपका क्वेश्चन होगा कि आखिर ई एस का यूज कब होता है यार, कहाँ यूज होता है। अब हम लोग देखते हैं ई एस कब लगता है। वर्ब के अंत में अगर ये अक्षर हो, वर्ब के अंत में या फिर वर्ड के अंत में क्या आ जाए, वो आ जाए, या फिर एस एच आ जाए, या सी एच आ जाए, या फिर डबल एस आ जाए, या फिर एक्स या जेड हो, तो उसमें ई एस जोड़ा जाता है। ओके फ्रेंड्स, ई एस कहाँ लगता है, जैसे गो है, अब इसमें क्या आ रहा है, वो, ठीक है, तो हम यहाँ पर ई एस का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गोज। यहाँ पर लिखा है वॉश, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉशेस, क्योंकि यस और एच है तो हम लोग यहाँ पर ई एस का यूज करेंगे। जैसे कैच, इसमें क्या लगा है, सी एच एंड में आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर ई एस का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैचेस। ओके फ्रेंड, जैसे पास, इसमें हम लोग ई एस का यूज करेंगे तो पासेस। जैसे फिक्स है तो ये हो जाएगा फिक्सेस, जैसे बज तो ये हो जाएगा बजेस। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, ठीक है। सी सिंग्स वेल, वह गाना गाती है। वी स्टडी इंग्लिश, वह ने हम इंग्लिश पढ़ते हैं, हम इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है। द डॉग ब्रेक्स। तो दोस्तों आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा
कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से बना सकते हैं, क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने होंगे। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास है 50 सेंटेंस, अब हम उन्हें देखते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले इंग्लिश में दिया हुआ है, बाद में हिंदी में। तो हम लोग रीड क्या करेंगे, पहले हिंदी में करेंगे, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अब देखो, मैं हर दिन स्कूल जाता हूँ, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा दोस्तों, आई गो टू स्कूल एवरी डे। मैं हर दिन स्कूल जाता हूँ। वह बहुत अच्छा गाती है, वह बहुत अच्छा गाती है, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, सी सिंग्स वेरी वेल। वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही प्लेस क्रिकेट। क्या हो जाएगा, ही प्लेस क्रिकेट। ओके फ्रेंड्स, हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, वी स्टडी इंग्लिश। हम अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर जब एडिट कर रहा था उस टाइम में हिंदी वाक्य पहले रखना था और इंग्लिश को डाउन में रखना था, बट यहाँ पर उल्टा हो गया है, इसलिए हम लोग पहले हिंदी में इसे रीड करते उसके बाद इंग्लिश में। ओके फ्रेंड्स, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। वे शाम को टीवी देखते हैं, वे शाम को टीवी देखते हैं। अब इसके इंग्लिश क्या हो जाएगा, दे वॉच टीवी इन द इवनिंग। तुम सच बोलते हो, तुम सच बोलते हो, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू स्पीक द ट्रूथ, यू स्पीक द ट्रूथ। सूरज पूर्व दिशा में उगता है, सूरज पूर्व दिशा में उगता है, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, द सनराइज इन द ईस्ट, द सनराइज इन द ईस्ट। मेरे पिताजी एक ऑफिस में काम करते हैं, मेरे पिताजी एक ऑफिस में काम करते हैं। माई फादर वर्क्स इन एन ऑफिस। क्या हो जाएगा, माई फादर वर्क्स इन एन ऑफिस। ओके फ्रेंड्स, पक्षी आकाश में उड़ते, पक्षी आकाश में उड़ते, इसका क्या हो जाएगा, बर्ड्स प्ले इन द स्काई। बच्चा अच्छी तरह सोता है, बच्चा अच्छी तरह सोता है, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, द बेबी स्लीप्स वेल, द बेबी स्लीप्स वेल। मुझे कॉफ़ी पसंद है, मुझे कॉफ़ी पसंद है, आई लाइक कॉफ़ी। क्या कहेंगे, आई लाइक कॉफ़ी, आई लाइक कॉफ़ी। वह रोज़ एक किताब पढ़ती है, वह रोज़ एक किताब पढ़ती है, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी रीड्स आ बुक डेली। क्या हो जाएगा, सी रीड्स आ बुक डेली। आगे बढ़ते हैं, वह अपने दोस्तों की मदद करता है, वह अपने दोस्तों की मदद करता है, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही हेल्प्स हिज फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा, ही हेल्प्स हिज फ्रेंड्स। हम रविवार को फुटबॉल खेलते हैं, हम रविवार को फुटबॉल खेलते हैं, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, इंग्लिश सेंटेंस, वी प्ले फुटबॉल ऑन संडे। हम रविवार को फुटबॉल खेलते हैं। तुम साफ सुथरा खेलते हो, तुम साफ सुथरा खेलते हो, यू राइट नीटली, यू राइट नीटली। वे दिल्ली में रहते हैं, वे दिल्ली में रहते हैं, दे लिव इन दिल्ली, दे लिव इन दिल्ली। उसके बाद है कुत्ता अजनबियों पर भौंकता है, कुत्ता अजनबियों पर भौंकता है, द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर। मेरी माँ स्वादिष्ट खाना बनाती है, मेरी माँ स्वादिष्ट खाना बनाती है, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा दोस्तों, माई मदर कुक्स डेलिकस फूड। क्या हो जाएगा, माई मदर कुक्स डेलिकस फूड। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप ईयरली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप ईयरली इन द मॉर्निंग। वह बाजार जाती है, वह बाजार जाती है, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, सी गोज़ टू मार्केट। वह बाजार जाती है, सी गोज़ टू मार्केट। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद है हम 8 बजे रात का खाना खाते हैं,
हम 8 बजे रात का खाना खाते, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? वी ईट डिनर एट 8 o'clock। क्या हो जाएगा? वी ईट डिनर एट 8 o'clock। ओके फ्रेंड्स। वह अपने माता पिता से प्यार करता है, वह अपने माता पिता से प्यार करता है। ही लव हिज पेरेंट्स, ही लव्स हिज पेरेंट्स। ट्रेन शाम 6 बजे आती है, ट्रेन शाम 6 बजे आती है। द ट्रेन अराइव्स एट 6 PM। ओके। मैं हर सुबह अखबार पढ़ता हूँ, मैं हर सुबह अखबार पढ़ता हूँ, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई रीड द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। क्या हो जाएगा? आई रीड द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। बच्चे पार्क में खेलते हैं, बच्चे पार्क में खेलते हैं, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। वह सुंदर नाचती है, वह सुंदर नाचती है। तो सी डांस ब्यूटीफुली, सी डांस ब्यूटीफुली। शिक्षक हमें अंग्रेजी पढ़ाते, शिक्षक हमें अंग्रेजी पढ़ाते, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? द टीचर्स टीच अस इंग्लिश। क्या हो जाएगा? द टीचर्स टीच अस इंग्लिश। ओके। मैं दिन में 2 बार अपने दांत ब्रश करता हूँ, मैं दिन में 2 बार अपने दांत ब्रश करता हूँ। आई ब्रश माई टीथ ट्विस आ डे। मैं दिन में 2 बार अपने दांत ब्रश करता हूँ। ओके। वह फूल में तैरता है, वह पुल में तैरता है, वह पुल में तैरता है। ही स्विम इन द पूल। क्या हो जाएगा? ही स्विम इन द पूल। ओके। हम सप्ताहांत में अपने दादा दादी से मिलने जाते हैं, हम सप्ताहांत में अपने दादा दादी से मिलने जाते हैं। वी विजिट और ग्रैंड पेरेंट्स ऑन वीकेंड्स, मतलब सप्ताह के अंत में अपने दादा दादी से मिलने जाते हैं। दुकान 9 बजे खुलती है, दुकान 9 बजे खुलती है। द शॉप ओपन्स एट 9 o'clock। ओके। मेरा भाई सावधानी से गाड़ी चलाता है, मेरा भाई सावधानी से गाड़ी चलाता है। माई ब्रदर ड्राइव्स केयरफुली, माई ब्रदर ड्राइव केयरफुली। ओके। उसके बाद है वह लाल कपड़ा पहनती है, वह लाल कपड़ा पहनती है। सी वियर्स आ रेड ड्रेस, सी वियर्स आ रेड ड्रेस। मैं संगीत सुनता हूँ, मैं संगीत सुनता हूँ। आई लिसन टू म्यूजिक, आई लिसन टू म्यूजिक। वे बस से यात्रा करते हैं, वे बस से यात्रा करते हैं। दे ट्रैवल बाय बस, दे ट्रैवल बाय बस। ओके। वह रोज़ अपना कमरा साफ करता है, वह रोज़ अपना कमरा साफ करता है। ही क्लीन्स हीज रूम डेली। क्या हो जाएगा? ही क्लीन्स हीज रूम डेली। ओके। हम पार्टी का आनंद लेते हैं, हम पार्टी का आनंद लेते हैं। वी इंजॉय द पार्टी, वी इंजॉय द पार्टी। क्या हो जाएगा? वी इंजॉय द पार्टी। ओके। बच्चा मीठे से मुस्कुराता है, बच्चा मीठे से मुस्कुराता है। द बेबी स्माइल स्वीटली, द बेबी स्माइल स्वीटली। ओके। मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, मैं कड़ी मेहनत करता हूँ। आई वर्क हार्ड। क्या हो जाएगा? आई वर्क हार्ड। वह स्कूल में पढ़ाती है, वह स्कूल में पढ़ाती है। सी टीचर्स इन आ स्कूल। क्या हो जाएगा? सी टीचर्स इन आ स्कूल। उसके बाद है वह हर सुबह दूध पीता है, वह हर सुबह दूध पीता है। ही ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग। क्या हो जाएगा? ही ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग। हम त्यौहार खुशी से मनाते हैं। वी वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स विथ जॉय। क्या हो जाएगा? वी सेलिब्रेट फेस्टिवल विथ जॉय। नदी पुल के नीचे बहती है, नदी पुल के नीचे बहती है। द रिवर फ्लो अंडर द ब्रिज। क्या हो जाएगा? द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज। ओके। मैं स्कूल में यूनिफॉर्म पहनता हूँ, यूनिफॉर्म पहनता हूँ। आई वियर आ यूनिफॉर्म आ स्कूल, आई वियर आ यूनिफॉर्म एट स्कूल। उसके बाद है मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है। माई सिस्टर स्टडीज इन क्लास 10, माई सिस्टर स्टडीज इन क्लास 10।
ट्रेन तेज चलती है, ट्रेन तेज चलती है। द ट्रेन रन फास्ट, द ट्रेन रन फास्ट। वह रोज बाइबल पढ़ता है, वह रोज बाइबल पढ़ता है। ही रीड्स द बाइबल एवरी डे। ओके। मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। आई लव माई कंट्री, क्या हो जाएगा? आई लव माई कंट्री। वे एक फैक्ट्री में काम करते हैं, वे एक फैक्ट्री में काम करते हैं। दे वर्क इन अ फैक्ट्री, दे वर्क इन अ फैक्ट्री। बिल्ली सोफे पर सोती है, बिल्ली सोफे पर सोती है। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? द कैट स्लीप्स ऑन द सोफा। तो दोस्तों हमने ये 50 सेंटेंस देखे जो कि अपर में एक्टिव से है। अब इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया है? 50 सेंटेंस देखा है कि किस तरह से हम लोग अपर में एक्टिव के सेंटेंस बना सकते हैं, और साथ ही देखा है, देखो अभी जो प्रेजेंट टेंस कितने टाइप के होते हैं? तो 3 टाइप के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मतलब जो वर्तमान में चल रहा है, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये प्रेजेंट में बना रहा हूँ। जैसे पास्ट टेंस कि मैंने वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ, और फ्यूचर में बनाने वाला हूँ। तो इन सभी के 4-4 रूप और या फिर 4-4 टाइप या 4 टाइप और दिए हुए। और ये जो प्रेजेंट सिंपल है इसी के सेम 3 मतलब 3 टाइप और दिए, जिसमें अपर में एक्टिव है, नेगेटिव है, इंटरगेटिव। ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरह ये टोटल कितने बनेंगे? 36। ओके, 36 आपको याद रखना है। इतने कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे टेंस के ऊपर। कितने? 36। और इसी में आपको किस तरह से टेंस का यूज करना है। ओके, और हम लोग बहुत जल्द पार्ट ऑफ स्पीच पर भी वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और दोस्तों आप जिस तरह से इंग्लिश सीखना चाहते हो, उसी तरह अगर आप भी चाहते हो कि आपके दोस्त भी इंग्लिश सीखे, तो आप उन्हें इस वीडियो को सजेशन दे सकते हैं, या आप इस वीडियो को उन तक पहुंचा सकते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं।